डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के इंग्लिश के प्रथम पाठ को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपका द पेस फॉर लिविंग। विद्यार्थीगण, मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग द पेस फॉर लिविंग, जो कि आरसी हचिंसन ने लिखा है, इसके पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे कि वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके सारांश को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे। सो वीडियो लंबा होने वाला है, कॉपी कलम निकाल ले और आराम से पढ़ना शुरू करें। वर्ड मीनिंग 1, सेंसिटिव। क्या होता है सेंसिटिव? मींस संवेदनशील, जिसका कोमल हृदय होता है। इशू, इशू मींस मुद्दा। नोवेलिस्ट, उपन्यासकार। एक्सिबिट, प्रदर्शनी, दिखावा। नेक्स्ट 5, एक्सेप्शनल, असाधारण, विशेष, खास। 6, एगोनी। एगोनी मीन्स क्या होता है? तीव्र पीड़ा, व्यथा, दुख, दर्द, कष्ट, यातना। कैप्चर, कैप्चर मीन्स क्या होता है? कब्जा करना। क्या होता है? कब्जा करना, अधिकार कर लेना। पेस, पेस मीन्स गति, चलना। पैराडॉक्स, विरोधाभास, रुकावट। नेक्स्ट, कंट्राडिक्शन, विरोध, प्रतिकूलता। कंटेम्पोरेरी, समकालीन, सामयिक। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, मर्चेंट। वर्ड मीनिंग 12, मर्चेंट, व्यापारी। एल्डरली, बुजुर्ग। क्या होता है? बुजुर्ग। कैरेक्टर, चरित्र। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट करना। लीजरली, अवकाश, छुट्टी। यूथ, युवा, जवान। 18, ओपिनियन, विचार, राय। सिक, खोजना। अनड्यू, अयोग्य। एग्जॉट, जोर लगाना। एडमिट, स्वीकार कर लेना, स्वीकार करना। रैपिड मीन्स शीघ्रता से, तेजी से, जल्दी से। अप्रोच, अप्रोच मीन्स पहुंच। सटल, सूक्ष्म, जटिल या फिर चतुर। चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की ओर। वर्ड मीनिंग 26 है आपका इलस्ट्रेशन, उदाहरण, एग्जाम्पल। स्ट्रक, झटका देना, चोट देना, मारा, मारना। कॉमिक, आनंदप्रद, हंसी लगाने वाला कोई चीज। इररिलेवेंट, असंगत, अप्रासंगिक। ग्लोरियस, शानदार, यशस्वी, तेजस्वी। वर्ड मीनिंग 31 है आपका कंप्लेंट, कंप्लेंट, शिकायत। इंचेंटिंग, आनंददायक या करामती। अटर, उच्चारण करना, बोलना। डिस्पेयर, निराशा। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर या सर्वथा। एंडेवर, प्रयास करना, उद्यम करना। नेक्स्ट चलते वर्ड मीनिंग 37, सॉरी, कर्स, अभिशाप। बिलोंग, संबंधित होना, किसी का न होना। प्रेजुडाइस, पूर्वाग्रह, प्रतिकूल। बिलोंग मीन्स क्या होता है? किसी से संबंधित होना। क्या होता है? किसी से संबंधित होना। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है आपका 40, टेंड, पहुंचना। मेंटल, मानसिक। अनफ्रेंडली, अमित्र। ग्रेटफुली, आभार, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना। एंसेस्टर्स, पूर्वज। एक्साइटमेंट, उत्साह, आवेश। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग
46 है आपका शॉर्ट। शॉर्ट मीन्स क्रमबद्ध करना। प्रकार सुपरफिशियल सतही छिछला। सम कुछ। प्लेजर आनंद सुख खुशी। इंजॉय एक्सक्लूड अलग करना निकालना। एडमिट स्वीकार करना मानना। नेक्स्ट 52 है आपका एक्सपीरियंस अनुभव। सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक समाधानप्रद जिससे संतुष्टि मिल जाए। नेक्स्ट है आपका 54 डाइन। दोपहर के भोजन को हम लोग डाइन बोलते हैं। डेन दोपहर का भोजन करना। बैटरसी दक्षिण पश्चिम लंदन का जिला है जिसे हम बोलते हैं बैटरसी। हर जोर से आवाज निकालना। जोर से आवाज निकालना। अरोर आराधना बहुत चाहना। विद्यार्थीगण जितने भी वर्ड मीनिंग था आपके इस पाठ का महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग वो सब मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं इस चैप्टर के सारांश की ओर जो कि मैं आपको हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और फिर उसके प्रश्नों को हल करेंगे। द पेस फॉर लिविंग जिसे लिखा है आरसी हटचिंसन ने। चलते हैं सारांश की ओर। लेखक अपने निबंध की शुरुआत इस बात से करते हैं कि उसने डबलिन नगर के एक थिएटर में एक नाटक देखा था। इस नाटक का मुख्य पात्र एक अधेड़ भुट्टा बेचने वाला था। भुट्टा यानी कि कॉर्न मर्चेंट जिसको बोलते हैं, भुट्टा बेचने वाला व्यापारी था। वह आयरलैंड के एक छोटे से शहर में रहता था। कहां रहता था? आयरलैंड जिसको आयरिश बोलते हैं। उसके जीवन में अनेक समस्याएं थी और ऊपर से उसका दिल भी कमजोर था। मैं आपको जहां जहां टिक कर रहा हूं विद्यार्थीगण वो सभी आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी आई है। जैसे कि कॉर्न मर्चेंट था, समस्या उसके पास था। वह कहां का था? आयरलैंड। उसका दिल क्या था? सॉरी, उसका दिल क्या था? कमजोर था, वीक था। उसका भतीजा पराया उससे पैसे ठग लेना चाहता था या ठग लेता था। तो कौन था? पैसा कौन ठगता था? भतीजा। उसकी पत्नी को खर्च करने के लिए त्योहारों के दिनों में कम से कम 10 पाउंड इट मींस 1000 के आसपास रकम की आवश्यकता पड़ती थी। जीवन की इस तीव्र गति से सामंजस्य बैठा पाना उस कॉर्न मर्चेंट के लिए जो है कठिन होता जा रहा था। लोग कहते हैं आज हवाई जहाज 1000 मील प्रति घंटा की गति से उड़ता है। इस बात से उस कॉर्न मर्चेंट को बहुत चीड़ होती है। उसे मनुष्य की गति बिल्कुल पसंद नहीं है। यह कथन उसकी अंतरात्मा की सोच को उजागर करता है। लेखक कहते हैं कि वह आज के जीवन की गति को अस्वीकार नहीं करना चाहता। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। लेखक कहते हैं कि उसे 90 मील प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाना अच्छा लगता है। कितना? 90 मील अच्छा लगता है, लेकिन उसकी यह शर्त होती है कि इस गति से अपनी गाड़ी चलाना पसंद नहीं। पर यह सही है कि तेज गति से यात्रा में यात्री के साथ आनंद से वह वंचित रह जाता है। यानी कि लेखक कहते हैं गाड़ी तेज चलाना तो पसंद है, लेकिन ज्यादा तेज चलाने से क्या होता है? यात्री जो है यात्रा का मजा लेना से वंचित रह जाता है, यानी कि वह अपने यात्रा का मजा नहीं ले पाता है। अगर आप फिर लेखक कहते हैं आगे, अगर आप समरसेट या स्पेन में किसी ग्रामीण बस्ती या ग्रामीण बस सेवा से यात्रा कर रहे हो तो आपको एक अलग ही आनंद का परिचय होगा, बहुत ही आनंद मिलेगा आपको। हमारे पूर्वज इस सुख की अनुभूति से दूर रह गए, वंचित रह गए थे। लेखक कहते हैं कि आज के जीवन की इस गति में कहीं भी अस्वीकारनीय नहीं है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क तो मशीन की गति को आत्मसात कर लेता है। फिर लेखक पुनः कहते हैं कि वह जनजाति का प्राणी अपने को मानता है जिसके सोचने की गति धीमी है। धीमी यानी कि स्लो थिंकर। धीमी यानी कि स्लो थिंकर। लेखक को यह अस्वीकार करने में संकोच नहीं है कि उसकी तरह आज के युग के मंद गति के विचारकों को जीवन में आराम और सुख कहीं भी मिलेगा। लेखक कहते हैं उनकी तरह सोच धीमी रखने वाले को आज के समय में जो है आराम और सुख नहीं मिलेगा। चलते हैं हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इन द पेस फॉर लिविंग आरसी हटचिंसन डिस्कसेस। द पेस फॉर लिविंग में
क्या डिस्कस कर रहे हैं लेखक आरसी हटचिसन जी? क्या तर्क वितर्क कर रहे हैं? द हैप्पीनेस ऑफ मैन, द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, द डायलेमा ऑफ वी पीपल, नन ऑफ दिस, यानी लोगों की खुशहाली को, आधुनिक लोगों की पीड़ा को, या लोगों की दुविधा को। डायलेमा मींस क्या होता है? दुविधा। क्या होता है? दुविधा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द अगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। क्वेश्चन नंबर 2, इन द सिनेमा द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए, सिनेमा में राइटर जो अपने आप में पाता है क्या? होपलेस फॉग, होपलेस फॉग, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा होपलेस फॉग। क्या हो जाएगा? होपलेस फॉग जो है आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि निराशाजनक या धुंधला कोहरे के जैसा उन्हें प्रतीत होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, हु वेंट टू वॉच ए मूवी एलॉन्ग विथ हिज वाइफ, उसकी पत्नी के साथ जो है कौन गया मूवी देखने के लिए? द ऑथर, मॉडर्न मैन, हिज अंकल, यानी कि उनके चाचा, आधुनिक व्यक्ति, या फिर द ऑथर, यानी कि लेखक खुद गए थे अपनी पत्नी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, किसे जो है फास्ट ट्रेवलिंग यानी तेजी से जो है ट्रेवलिंग करना, यात्रा करना पसंद था? तो आपको अभी मैंने पीछे बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा द ऑथर। क्या हो जाएगा? ऑथर। ऑथर मींस क्या होता है? लेखक होता है। क्या होता है? लेखक। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्न मर्चेंट वाइफ वाज, मक्का व्यापारी का जो है पत्नी थी, क्या थी? फैटफुल्ली लेडी थी, फैटफुल यानी कि ईमानदार वफादार लेडी थी, क्लेवर चालाक थी, या फैंटास्टिक नेचर यानी कि शानदार प्रवृत्ति वाली थी, या फिर डल नेचर निराश प्रवृत्ति वाली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा फैंटास्टिक नेचर। मैंने आपको बताया प्रत्येक संडे को जो है या त्योहार को उसे खर्च करने के लिए कम से कम 10 पाउंड की जो है आवश्यकता पड़ती थी। फैंटास्टिक नेचर मींस क्या होता है? फैशनबाज। क्या होता है? फैशनबाज, जो फैशन करती हो। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, विच ट्राइब डज द ऑथर बिलोंग टू, किस जाति से जो है लेखक संबंध रखते थे? हैंडीकैप्ड अपंग, फास्ट थिंकर तेज सोचने वाला, साउंड माइंडेड, या स्लो थिंकर? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लो थिंकर्स, यानी कि निचले जाति यानी कि धीमी सोच रखने वाले। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, द ऑथर इंजॉय इन ए कार, ऑथर जो है वह कार को इंजॉय करते थे एट डैश माइल्स एन आवर, एक घंटे में कितना माइल? तो मैंने आपको बताया था 90, कितना? 90 मील। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज चीटिंग कॉर्न मर्चेंट, कॉर्न मर्चेंट से जो है चीटिंग कौन करता था? तो मैंने आपको बताया था उसका भतीजा था, निफ्यू था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हिज सन, गलत। हिज निफ्यू बिल्कुल सही है, उसका भतीजा था जो उससे पैसा ठगता था। हिज अंकल ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर है हिज नेफ्यू, उसका भतीजा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड कॉर्न मर्चेंट लिव, मक्का व्यापारी कहां रहता था? नेपाल का, आयरिश, भूटान, या रसिया? आपका आंसर हो जाएगा आयरिश। क्या हो जाएगा? आयरिश यानी आयरलैंड का। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर डिड डबलिन, डबलिन कहां? इंडिया, आयरिश, लंदन, या फिर नेपाल? तो आपका आंसर हो जाएगा आयरिश। कहां हो जाएगा? आयरिश। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, राइटर जो है कहां खेल जो है देखना पसंद करते थे? लंदन, दिल्ली, अमेरिका, या डबलिन? आपका आंसर हो जाएगा डबलिन। क्या हो जाएगा? डबलिन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉर्न मर्चेंट हॉट वाज, मक्का व्यापारी का दिल क्या था? तो मैंने आपको बताया था कमजोर था। फास्ट मतलब तेज होता है, गलत। साउंड आवाज, गलत। स्ट्रॉन्ग मजबूत था, गलत। डिकी यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिकी का मतलब होता है वीक यानी कि कमजोर था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13,
हु वॉज द मेन कैरेक्टर इन दिस प्ले? इसमें मुख्य कैरेक्टर के रूप में कौन था? हिज वाइफ, उनकी पत्नी, हिज नेफ्यू, उनका भतीजा, कॉर्न मर्चेंट, मक्का व्यापारी, द ऑथर, कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉर्न मर्चेंट, मक्का व्यापारी, क्योंकि ये पूरा स्टोरी जो है वो आपका कॉर्न मर्चेंट के इर्द गिर्द घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, द राइटर सॉ ए प्ले इन। राइटर जो है किसे देखा, कहां देख खेलते हुए? पेरिस में, डबलिन में, लंदन में या फिर न्यूयॉर्क में? आपका आंसर हो जाएगा डबलिन। एक ही क्वेश्चन का आपका आगे पीछे घुमाकर आंसर पूछता है। यही क्वेश्चन को मैंने आपको पीछे बदलकर पूछा, उसका भी आंसर डबलिन ही था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डबलिन। नेक्स्ट प्रश्न, हु वाज आरसी हचिंसन? कौन थे ये? नोवेलिस्ट, उपन्यासकार थे, सर्वेंट, नौकर थे, पोएट, कवि थे या थिंकर, सोचने वाले थे? तो आपका आंसर हो जाएगा नोवेलिस्ट। क्या हो जाएगा? नोवेलिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, द पेस फॉर लिविंग इज रिटेन बाय। किसने लिखा? तो आपको मालूम है आरसी हचिंसन ने लिखा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, द पेस फॉर लिविंग इज। द पेस फॉर लिविंग है क्या है? ड्रामा है, स्टोरी है, यानी कि ड्रामा नाटक है, स्टोरी कहानी है, एसे निबंध है या नोवेल? तो क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा एसे है। क्या है? एसे है। नेक्स्ट प्रश्न, इन द सिनेमा, इस सिनेमा में द राइटर फाइंड्स हिमसेल्फ, राइटर अपने आप को खोजते हैं क्या? इन ए फॉग, होपलेस फॉग, होपफुल कंडीशन, फॉग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा होपलेस फॉग। क्या हो जाएगा? होपलेस फॉग। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, द राइटर सॉ ए प्ले इन। क्या होगा आपका इसका आंसर? डबलिन। क्या हो जाएगा? डबलिन। रिपीट हो गया यह क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न, द कॉर्न मर्चेंट हॉट वाज। मक्का व्यापारी का दिल कैसा था? तो मैंने आपको पीछे बताया वीक था, यानी कि कमजोर था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, हु इज ए स्लो थिंकर। स्लो थिंकर कौन था? द सर्वेंट, मॉडर्न मैन, द ऑथर या द कॉर्न मर्चेंट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑथर। क्या हो जाएगा? द ऑथर। 22, डैश हैज बिकम फास्ट। क्या जो है तेज था? मूविंग, वॉकिंग, ट्रेवलिंग या फिर स्लीपिंग? तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेवलिंग। विद्यार्थीगण, मैंने आपको इस पाठ का सारे वर्ड मीनिंग को, इसके कहानी को और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारीकी से लाइन बाय लाइन हिंदी सहित मैंने आपको बता दिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वह बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।